आप सभी को मेरा जय श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। और दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप बजरंग बाण का पाठ तो करते हैं, लेकिन क्या आपको बजरंग बाण के पाठ का अर्थ पता है कि हर एक चौपाई में क्या अर्थ छिपा हुआ है। और जब आप अर्थ को समझने लगते हैं तो आप अच्छे से किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं, प्रभु से आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो बजरंग बाण का मतलब है कि महावीर हनुमान रूपी बाण, मतलब एक बाण जिसके प्रयोग से आपके जीवन में सभी तरह की विपदा, दुख, शत्रु भय, रोग सभी का नाश हो जाता है और जीवन के हर प्रकार का आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं उसकी वो दूर हो जाती है। तो दोनों हाथ जोड़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे हनुमान जी का और इस बजरंग बाण का पाठ करेंगे और इसके अर्थ को हम लोग जानेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि जिस तरह से हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करते हैं उस तरह से आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बाण है। बाण का प्रयोग तभी किया जाता है जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता है और जब जीवन और अंत होने जीवन जाने और आने का बात रहता है तब इसका प्रयोग करते हैं लोग, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे जब बजरंग बाण का पाठ होता है उस घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता, भूत प्रेत और असाध्य रोग सभी दूर चले जाते हैं और आपका जीवन जो है वो सुरक्षित हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले जय श्री राम जय हनुमान। मैं आज शुरू करने जा रही हूँ बजरंग बाण का दोहा और साथ में अर्थ बताऊंगी, तो वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जो भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ विनय पूर्वक अपनी आशा रखता है, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कार्य शुभदायक और सफल हो जाते हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। हे भक्त वत्सल हनुमान जी, आप संतों के हितकारी हैं, कृपा पूर्वक मेरी विनती को भी सुन लीजिए। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। हे प्रभु पवन पुत्र, आपका दास अति संकट में है, अब विलंब मत कीजिए एवं पवन गति से आकर भक्त को सुखी कीजिए। जैसे कूद सिंधु मह के पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। जिस प्रकार से आपने खेल खेल में समुद्र को पार कर लिया था और सुरसा जैसी प्रबल और छली के मुंह में प्रवेश करके वापस भी लौट आए थे। आगे जाए लंक निरोका, मारहु लात गई सुरलोका। जब आप लंका पहुंचे और वहां की प्रहरी लंकनी ने रोका तो आपने एक ही प्रहार से उसे देवलोक भेज दिया। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीन्हा। राम भक्त विभीषण को जिस प्रकार आपने सुख प्रदान किया और माता सीता को कृपा पात्र बनाकर वह परम पद प्राप्त किया जो अत्यंत ही दुर्लभ है। बाग उजारी सिंधु मह बोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। कौतुक कौतुक में आपने सारे बाग को ही उखाड़ कर समुद्र में डुबो दिया एवं बाग रक्षकों को जिसको जैसा दंड उचित था वैसा आपने दंड भी दिया। अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेट लंक को जारा। बिना किसी श्रम के क्षण मात्र में जिस प्रकार आपने 10 कंधर पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया और अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। लाह समान लंक जरी गई, जय 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 ध्वनि सुर पर में भई। किसी घास फूस के छप्पर की तरह संपूर्ण लंका नगरी जल गई। आपका ऐसा कृत्य देखकर हर जगह आपकी जय जयकार हुई। अब विलंब के ही कार्य स्वामी, कृपा करहु और अंतर्यामी। हे प्रभु, तो फिर आप मुझ दास के कार्य में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कृपा पूर्वक मेरे कष्टों का हरण करें, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ और सबके हृदय की बात जानते हैं। जय 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 लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। हे दीनों के उद्धारक, आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए उसी प्रकार इस दीन के दुखों को निवारण भी करें। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समर्थ भटनागर। हे योद्धाओं के नायक एवं सब प्रकार से समर्थ, पर्वत को धारण करने वाले एवं सुखों के सागर, मुझ पर कृपा करें। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैर ही मार वज्र के कीले। हे हनुमत, हे दुख भंजक, हे हटीले हनुमत, मुझ पर कृपा करो और मेरे शत्रुओं को अपने वज्र से मारकर निस्तेज और निष्प्राण कर दो। गदा वज्र लय बैर ही मारो, महाराज निज दास उबारो। हे प्रभु, गदा और वज्र लेकर मेरे शत्रुओं का संहार करो और अपने इस दास को विपत्तियों से उबार करो। सुनी पुकार हुंकार दे धाओ, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। हे प्रतिपालक, मेरी करुण पुकार सुनकर हुंकार करके मेरी विपत्तियों और शत्रुओं को निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा हेतु आओ। शीघ्र अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो
ओम ही हनुमंत कपीसा, ओम हूँ हनु उर अरिस उर्सीसा। हे ही रूपी शक्तिशाली कपीश, आप शक्ति के को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो। हूँ हूंकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं के हृदय और मस्तक विदीर्ण कर दो। सत्य होठ हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाय के। हे दीनानाथ, आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत, मेरे शत्रुओं का मेरी बाधाओं को विलय कर दो। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। हे अगाध शक्तियों और कृपा के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आपके इस दास को किस अपराध का दंड मिल रहा है? पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत हो कछु दास तुम्हारा। हे कृपा निधान, आपका यह दास पूजा की विधि, जाप का नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखता। मुझ अज्ञानी दास का उद्धार करो। वन उपवन मग गिरि गृह माई, तुम रे बल हम डरपत नाही। आपकी कृपा का ही प्रभाव है, जो कि आपकी शरण में है वह कभी भी किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होता। चाहे वह स्थल कोई जंगल हो अथवा सुंदर उपवन, चाहे घर हो अथवा कोई पर्वत हो। पाए पर कर जोरी मनाओ, यही अवसर आपको ही गहराऊं। हे प्रभु, यह दास आपके चरणों में पड़ा हुआ है, हाथ जोड़कर आपसे अपनी विपत्ति कह रहा है। और इस ब्रह्मांड में भला कौन है जिससे अपनी विपत्ति का हाल कह रक्षा की गुहार लगाऊं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। हे अंजनी के पुत्र, अतुलित बल के स्वामी, हे शिव के अंश, वीरों के वीर हनुमान जी मेरी रक्षा करें। बदन कराल काल कुल घातक, राम सदा प्रतिपालक। हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का भी नाश करने में समर्थ हैं। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दोनों दिनों का पालन करने वाले हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर। चाहे वह भूत हो अथवा प्रेत हो, भले ही वह पिशाच या निशाचर हो या अज्ञा बैताल हो या फिर अन्य कोई भी हो, इन्हें मारो तो है शपथ राम की, राखुनाथ मरजात नाम की। हे प्रभु, आपको अपने इष्ट भगवान राम की सौगंध है, अविलंब ही इनका संहार कर दो और भक्त प्रतिपालक एवं राम भक्त नाम की मर्यादा की आन रख लो। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंब न लाओ। हे जानकी एवं जानकी वल्लभ के परम प्रिय, आप उनके ही दास कहते हो ना। अब आपको उनकी ही सौगंध है, इस दास की विपत्ति निवारण में विलंब मत कीजिए। जय 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 ध्वनि होत आकाशा, सुमिरत होय दुख नासा। आपकी जय जय कार की ध्वनि सदा ही आकाश में होती रहती है और आपका सुमिरन करते ही दारुण दुखों का भी नाश हो जाता है। शरण पकड़ कर जोरी मनाओ, यही अवसर को ही गहराऊं। हे रामदूत, अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ और हाथ जोड़कर आपको नमन कर रहा हूँ। ऐसे विपत्ति के अवसर पर आपके अतिरिक्त किसके पास अपना दुखड़ा बताऊं। उठो उठो चलो तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ही भी करुणा निधि, अब उठो और आपको भगवान राम की सौगंध है और आपसे हाथ जोड़कर एवं आपके चरणों में गिरकर अपनी विनती को नाश करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। ओम चल 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। हे चंद्रवर्ण रूपी तिरुवती वेग वायु वेगी से चलने वाले हे हनुमंत लला, मेरी विपत्तियों का नाश करो। ओम हंग हंग हांग कपि चंचल, ओम सहसा सहमी पराने खलदल। हे हंग वर्ण रूपी, आपकी हाँक से ही समस्त दुख जन ऐसे निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय अंधकार सहम जाता है। अपने जन को तुरंत अबारो, सुमिरत हुए आनंद हमारो। हे प्रभु, आप ऐसे आनंद के सागर हैं कि आपका सुमिरन करते ही दास जन आनंदित हो उठते हैं। अपने दास को विपत्तियों से शीघ्र उबार लो। यह बजरंग बाण जही मारो, ताही कहो फिर कौन उबारो। यह बजरंग बाण यदि किसी को मार दिया जाए तो फिर वह भला अखिल ब्रह्मांड में उबरने वाला कौन है। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। जो भी पूर्ण श्रद्धा होकर नियमित इस बजरंग बाण का पाठ करता है, श्री हनुमान लला स्वयं उनके प्राणों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। यह बजरंग बाण जो जापो, ताते भूत प्रेत सब कापो। जो भी व्यक्ति नियमित इस बजरंग बाण का पाठ करता है, जाप करता है, उस व्यक्ति की छाया में भी बहुत प्रेत कोसों दूर रहते हैं। धूप देव अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जो व्यक्ति धूप दीप लेकर श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके शरीर पर कोई आधी व्याधि नहीं आती। उर प्रति
दृढ़ शरण हवै पाठ करे धरि ध्यान, बाधा सब हर करे सब काज सफल हनुमान। प्रेम प्रीति ताहि कपि भजे सदा धरे और ध्यान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। प्रेम पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक जो कपिवर श्री हनुमान जी का स्मरण करता है एवं सदा उसका ध्यान अपने हृदय में करता है, उसके सभी प्रकार के कार्य हनुमान जी की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों बजरंग बाण का अर्थ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहा होगा और आज से आप इसके अर्थ को आप समझ गए हैं। आप प्रभु से अपनी बातों को रखिए और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अगर मेरे द्वारा कुछ अगर त्रुटि हुई तो उनको क्षमा करें और मेरी भूल को क्षमा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।